टैली प्राइम में अब बारी है टीडीएस सीखने की। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैं अंकित टैली प्राइम के इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जब किसी भी व्यक्ति की कोई भी इनकम होती है, जैसे सैलरी इनकम या कमीशन इनकम, अगर वो टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल क्या होता है, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, मैं आपको बताऊंगा। अगर वो टैक्सेबल होता है यानी इनकम टैक्स के दायरे में आता है। इनकम टैक्स का दायरा कौन सा होता है आगे चल के हम समझने वाले हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो उसे पेमेंट करने वाली कंपनी या जो भी व्यक्ति है उसके पेमेंट में से टीडीएस काट के वो उसे पेमेंट करता है। मतलब उसकी जितनी भी पेमेंट है उनमें से जो भी टीडीएस बनता है, टीडीएस का एक परसेंटेज होता है। अलग अलग पेमेंट के हिसाब से आपको जो भी पेमेंट रिसीव हो रहा है उसमें से जितना भी टीडीएस कट करना है, कट करके आपको बाकी की पेमेंट की जाती है। और वो जो टीडीएस कटता है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। और जिस किसी भी पेमेंट में से टीडीएस काटी जाती है, जैसे आपके पेमेंट में से टीडीएस कटी है, तो वो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जमा की जाएगी। वो कैसे चेक किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। कौन कौन से फॉर्म इशू होते हैं वो भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो पहले आप इसे समझ लीजिए, टीडीएस होता क्या है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपको जहां भी पेमेंट मिलती है वहां से ही टैक्स डिडक्ट किया जाता है। यानी कि आपकी पेमेंट टैक्सेबल है तो वो आपको पेमेंट देते समय ही टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि पेमेंट आपको की जाएगी। ये एक तरह का इनकम टैक्स ही है। जो भी आपको पेमेंट करने वाली कंपनी है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपके पेमेंट में से टैक्स डिडक्ट करके आपको पेमेंट करे। कंपनी वाले टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिए, केबीसी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा कौन बनेगा करोड़पति। उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ही ने 1 करोड़ रुपया जीता, तो 1 करोड़ रुपया जीतने के बाद आपको 1 करोड़ पे नहीं किया जाता है। आपको उस पे 30% जीएसटी मतलब टीडीएस टैक्स कटेगा। उसके बाद बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो आपको पे किया जाएगा। मतलब पहले आपसे टैक्स डिडक्ट करेगी, उसके बाद बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो आपको पे किया जाएगा। तो मैंने आपको ये समझाया कि जो भी पेमेंट करने वाली कंपनी है, आप जहाँ पर काम कर रहे होंगे या फिर आपको सैलरी मिल रहा है, उस सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करके आपको पेमेंट किया जाता है। तो आप लोगों को बेसिकली टीडीएस समझ में आया होगा। टीडीएस मतलब क्या? जहाँ पर आपकी अर्निंग के सोर्स हैं वहां से ही टैक्स डिडक्ट करना। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी अर्निंग के सोर्स पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। आप अपने एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दे रहे हो, वो टैक्स के दायरे में आ रहा है तो उसका टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करो। उसी के नाम पे ही टैक्स पे किया जाता है जिस एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्ट हो रहा है। बाद में वो अपने पेन नंबर से चेक कर सकता है कि कितना टैक्स डिडक्ट किया गया है। सभी का पेन नंबर यूनिक होता है। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपको यह पता होगा कि जब आपका टीडीएस कटता है तो आपके जो भी टीडीएस कटेंगे वो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जमा किए जाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा टीडीएस आखिर होता क्या है। अब इसमें आगे जानेंगे टैक्स डिडक्ट करने वाली कंपनी को बोलते क्या है। टैक्स डिडक्ट करने वाली जो कंपनी होती है उसे हम डिडक्टर बोलते हैं। और जिसका डिडक्ट होता है टैक्स, उसे क्या बोला जाता है? जो एक्चुअली में टैक्स पे करता है उसे डिडक्टिव बोला जाता है। तो यहाँ पर डिडक्टर में आपका एम्प्लॉय हो सकता है। अगर वो कंपनी आपको सैलरी दे रही है, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और आपका टैक्स वहाँ से डिडक्ट हो रहा है, वो डिडक्टर एम्प्लॉय हो सकता है। एम्प्लॉय के पास पैन नंबर होता है। याद रखिए, एम्प्लॉय जो भी टैक्स डिडक्ट करने वाला है उसके पास पैन नंबर होता है, तभी वो टैक्स डिडक्ट कर पाएगा। पैन नंबर मतलब टैक्स असेसमेंट नंबर। वो
टीडीएस को रजिस्टर करने के लिए होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान मिलता है टैन नंबर, उसके जरिए ही वो आपका टैक्स डिडक्ट करेगा और आपके पास पेन नंबर होगा। सबके पास परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है और वो परमानेंट अकाउंट नंबर के ही अगेंस्ट में ही टैक्स जमा होता है। कैसे होता है आगे हम जानेंगे। तो फिलहाल आपको ये तो समझ में आया ही होगा कि डिडक्टर क्या होता है और डिडक्टी क्या होता है, टैन नंबर क्या होता है और पैन नंबर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि टीडीएस क्यों आया। आपके मन में भी ये सवाल होगा, पहले क्या होता था। टीडीएस आने से पहले जैसे एक सैलरी पर्सन है या कोई इंडिविजुअल अर्निंग करने वाला पर्सन है, आपका एग्जाम्पल ले लो। फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या करना होता था, आपका जो भी इनकम हुआ करता था वह फाइनेंशियल ईयर में छोड़कर अगले फाइनेंशियल ईयर में जमा करना होता था। फाइनेंशियल ईयर होता क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है, ये आपको पता होगा। आप जो भी इनकम करते हैं आपको उसका टैक्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देना होता था। जो भी इनकम आपका है, आपका इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। अगर वो टैक्स कैटेगरी में आता है तो जिसमें आप नेक्स्ट ईयर में टैक्स देंगे उसे असेसमेंट ईयर कहते थे। लाइक 2022 टैक्स है और 23-24 के टाइम पे भरोगे, उसे टैक्स असेसमेंट ईयर कहा जाता है। याद रखिए, नेक्स्ट जिसमें आप टैक्स भरते हो वो टैक्स असेसमेंट ईयर कहा जाएगा, क्योंकि आप टैक्स भर रहे हैं। 2022-23 का टैक्स वो आप 23 में भरेंगे, जिसमें आपको इनकम टैक्स डिटेल के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ये टैक्स असेसमेंट ईयर में आपको दोनों चीजें करनी होती है। इस डिटेल के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, जिसे आईटीआर भी कहते हैं। जब टैक्स पेयर ये इनकम टैक्स खुद से पे करता है तो इसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं, यानी कि आप अपना टैक्स खुद पे कर रहे हैं। इनकम टैक्स साइट पे जाकर सारी डिटेल भरकर पैन कार्ड वगैरह और आप अपनी इनकम दिखाकर वहां पर पे कर रहे हैं। इतना इतना टैक्स जो भी कैलकुलेट होके आ रहा है तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहा जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट में यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि आप सेल्फ असेसमेंट में आपका जो इनकम हो रहा है वो मतलब जाहिर सी बात है कि ज़्यादा टैक्स न लगे, इसलिए आप अपना इनकम कम दिखाएंगे। फिर आपको टैक्स यहाँ पर कम भरना पड़ेगा। ये तो फिर यहाँ पर टैक्स की चोरी होती है। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मेरा टैक्स बचे, तो वो व्यक्ति अपना इनकम कम दिखाएगा और जाहिर सी बात है कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा रहेगी, तो फिर इनकम कम दिखा के अपना टैक्स बचाता था। तो गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि नहीं, उसको इनकम जहां से हो रहा है वहीं पे टैक्स लगाया जाए, वहां से ही टैक्स डिडक्ट किया जाए। फिर उसकी इनकम से गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक कंपनी में जॉब करने के लिए लगते हो, वो कोई भी कंपनी हो सकता है, तो वहां पे आपका पेन नंबर और सारी डिटेल सबमिट होती है। आपका एक सैलरी स्लिप बनता है जिसमें आपका एनुअली टैक्स डिडक्ट होता है। लेकिन वो तो रिटर्न क्वार्टरली भी करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स में आपको एनुअली टीडीएस आपको वहां पे मिलता है। वो कैसे आगे देखेंगे हम लोग फॉर्म्स कौन कौन सा जनरेट होता है, ये टीडीएस क्यों आया आपने डेफिनेटली समझा होगा। अभी थियोटिकल पार्ट है, इसे आप अच्छे से समझिए, तभी आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि व्यक्ति सेल्फ असेसमेंट में अपना असली इनकम नहीं दिखाता था, तो अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने किसी क्लाइंट का कोई एड तैयार किया तो वो मुझे पेमेंट करेगा, उसमें से वो पहले टैक्स डिडक्ट कर लेगा, उसके बाद बाकी का जो बचेगा वो मुझे पेमेंट करेगा। यहाँ पर ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करके ही अमाउंट मिलता है और मैं उसको आईटीआर कर सकता हूँ। फिलहाल आपको ये 3 चीज़ें पता चली होगी।
कि आखिरकार होता क्या है टीडीएस, राइट। आपको प्रैक्टिकली सीखने से पहले थियोरेटिकली सीखना बहुत ज़रूरी है। टीडीएस कौन से इनकम पे काटा जाता है और कितना काटा जाता है ये आपके मन में ज़रूर सवाल रहेगा। आइए इसे समझते हैं। मैंने आपको इसके लिए एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ, तो आपको इस पीडीएफ में दिख रहा होगा कि यहाँ पर सभी सेक्शन दिए हुए हैं, डिडक्टिव दिया हुआ है और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, कितना कटेगा, और स्लैब दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख करके जान सकते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं एक वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके हर एक ईयर का देख सकते हैं कि किस ईयर में कितना आपका टैक्स क्या चीज़ पे कटता है और कौन कौन सा सेक्शन होता है। ये आपका 23-24 का है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से और अच्छे से देख सकते हैं। टीडीएस कौन कौन से इनकम पर काटे जाते हैं और कितना काटा जाता है ये आपको समझ में आया। आइए जानते हैं कुछ कॉमन रेट इंटरेस्ट के बारे में, उसके बारे में आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टीडीएस कौन से इनकम पर काटा जाता है और कितना काटा जाता है। सबसे पहला आपको दिख रहा है सैलरी एज पर इनकम टैक्स स्लैब, ये आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे क्या होता है। दूसरा दिया हुआ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे आपका कटता है 10,000 रुपया, जो कि 10,000 से यदि आपका ज़्यादा होगा तो आपको 10% टीडीएस भरना होगा। उसके बाद दिया हुआ है रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, यदि आपका 1,80,000 से ज़्यादा है तो आपका 2% कटेगा। और दूसरा है रेंट फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, ये यदि 1,80,000 से ज़्यादा है तो आपका 10% कटेगा। और लास्ट आपको दिख रहा है कमीशन, कमीशन में यदि आपका 5,000 से ज़्यादा है तो आपको 5% पे करना होगा टीडीएस। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन से इनकम पे कितना टीडीएस कटता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा टीडीएस क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टर किसे बोलते हैं, टैन नंबर क्या होता है, पैन नंबर क्या होता है। तो थैंक यू।